नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस विद नसीम खान। आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और मैं भी ये बात मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा एक सच्चाई और भी है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। बस इसी तरह से जैसे मेरा कटा वैसे पब्लिक का भी कट गया, क्योंकि द साबरमती रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पब्लिक डोमेन पे या गूगल पे ना पड़ा हो। सारी की सारी कहानी पड़ी है कि फिल्म किस बारे में है, और प्रोपेगेंडा भी अगर बनाया है आपने। फिल्म मेकिंग इज अ बिग आर्ट, तो कम से कम उस हिसाब से बनाते कि एंटरटेनिंग लगे, इंगेजिंग लगे, कुछ मूवमेंट लेके जाए आदमी, थ्रिल हो फिल्म के अंदर। जब आप इतने बड़े सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा भी बनाया तो कॉपी करने का भी तो तरीका होता है। ना राइटिंग ढंग से है, ना फिल्म को डायरेक्ट ढंग से करा गया है, ना फिल्म का स्क्रीन प्ले बढ़िया है। एडिट इतने अपसर्ड हैं कि आपको लगेगा कि हो क्या रहा है। इतने अपसर्ड जंप हैं एडिट की भी अगर मैं बात करूं, इतने वाहियात तरीके से फिल्म को बनाया गया है। एक भी मूवमेंट इंगेजिंग नहीं है जो ऑडियंस को बांध के रखे। जिस तरह से इन्होंने कहा था कि जी ऐसा कुछ दिखाने वाले हैं हिंदुस्तान की आवाम को, जनता को, जो उन्हें पता ही नहीं है। मतलब सच दिखाने की कोशिश करी जा रही थी कि इतना बड़ा सच, मतलब हिंदुस्तान की इतनी बड़ी एजेंसियां एनआई वेनआई जो नहीं कर पाई, वो इस फिल्म के माध्यम से इंडियन ऑडियंस को परोसा जाना था। यह कहा जा रहा था, इस तरह से फिल्म को प्रेजेंट करा गया। लेकिन आपको इतना ठगा हुआ महसूस होगा जब आप फिल्म का क्लाइमैक्स देखेंगे। अरे ये सब तो ऑलरेडी गूगल पे पड़ा हुआ है मेरे भाई। और जिस चचा को मास्टरमाइंड दिखाया गया है वो चचा मर के परलोक से धार गए, निकल गए, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। विक्रांत मैसी, रिद्धि डोगरा, राशि खन्ना, इन सबको वेस्ट किया है। इन तीनों एक्टर ने अपने अपने लेवल का जो परफॉर्मेंस दे सकते थे इन्होंने अच्छा दिया है, लेकिन भाई एग्जीक्यूशन इतना बुरा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे फिल्म को। आपको शुरू से लेकर एंड तक ये लगेगा कि किसी को प्लीज, किसी को खुश, किसी को प्रसन्न करने के लिए फिल्म बनाई गई है। मतलब आप जब फिल्म देखने आते हैं तो मनोरंजन के लिए जाते हैं, कुछ तो हो भाई, कुछ तो पता चले। यहाँ सब कुछ गूगल पे पड़ा हुआ है। विक्रांत मैसी का किरदार दिखाया, एक समर नाम के कैमरामैन, रिपोर्टर, उस तरह से उनको बताया गया है। इंग्लिश भाषी एक पत्रकार जो रिद्धि डोगरा है, और वो कैसे उसकी गलत रिपोर्टिंग कर रही है। मतलब कोई सिरा कहीं से मिल नहीं रहा है, किसी को भी कहां से भी जोड़ दिया है। मेरे को लग रहा है एडिटर ने भी, पता नहीं क्या, एडिटर नींद में था, नशे में था, सो रहा था, आधा जगा हुआ था, उसने कैसे काटी फिल्म को, मुझे सच में नहीं समझ में आया। आप देखिए, विल बी सरप्राइज। और मेरे आई फील सॉरी फॉर विक्रांत मैसी कि व्हाई ही हैव चोजन दिस फिल्म टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एक अच्छा ग्राफ चला आ रहा था उनका, 12 फेल, सेक्टर 36, और अब कुछ और अच्छा करते उन्होंने ये प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा बनना क्यों पसंद किया। उनका ग्राफ यहां से धड़ाम नीचे आ गया है। इतनी बुरी फिल्म है। मतलब आलम यह रहा है कि आज जो पहला दिन है फिल्म का, फिल्म रिलीज हुई है आज, मॉर्निंग के सारे शो कैंसिल हुए हैं। मैं खुद इस बात का वाहिद गवाह हूं। मैं सुबह गया था, वो शो कैंसिल हुआ, उसके बाद में मैंने दोपहर का शो बुक किया, उसमें मैं वापस गया और जाके मैंने फिल्म देखी। और फिल्म देखने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि अरे माय गॉड, क्या ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं मैं। मेरे बराबर में जो बैठा था जी मार था, उसे घूसे मारने लगूं मैं। 5-6 लोग थे और उसके बावजूद भी शो चालू कर दिया गया कि किसी तरह से। एक्चुअली होता क्या है, जब आप कोई इस तरह की फिल्म देखने जाते हैं तो कम से कम 10 लोग होना चाहिए तो शो चलता है, लेकिन 5-6 लोगों में शो चालू हो गया। मेरे बराबर में बैठा हुआ था, मैं सोचा भाई कौन सा, हालांकि मैं सोच तो खैर कुछ भी नहीं रहा था, मुझे मालूम था क्या किस तरह की फिल्म है और क्या ये लोग आई कर रहे हैं, वो हुआ ही नहीं कुछ। एंड में इतना वाहियात क्लाइमैक्स दिखाया जिसकी कोई हद नहीं। इस फिल्म से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी। एक्टिंग की अगर बात करूं तो विक्रांत मैसी ने अपने हिस्से की ओके एक्टिंग की है। मेलो ड्रामा लग रहा है कई जगह, इतना ड्रैगिंग लग रहा है, और कहीं से कहीं कोई सिरा जुड़ नहीं रहा है। रिद्धि डोगरा ओवर दी टॉप जा रही हैं, राशि खन्ना जिस तरह से जिंदगी में आ रही हैं, और फिर ये सब कुछ हो रहा है। फिर बीच बीच में जो जबरदस्ती के कॉमेडी सीन घुसेड़े गए उनका भी कुछ मतलब नहीं है। एग्जीक्यूशन बिल्कुल निचले स्तर का है, और लोगों को पता नहीं क्या कितना बड़ा सच सामने आने वाला है। भाई इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी कि आप जाएं और साबरमती रिपोर्ट देखें, उससे बेहतर कुछ गांधी जी के नाम पे या किसी और लौह पुरुष के नाम पे, किसी महापुरुष के नाम पे जाएं, किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में लोगों को खाना खिलाएं। डोंट वेस्ट योर मनी। कहीं पे भी चलने वाली फिल्म नहीं है और कुछ होने वाला भी नहीं है इस फिल्म का। मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं 5 में से सिर्फ 1 स्टार देता हूं, और वो भी विक्रांत मैसी की उस हिम्मत पे कि वो कैसे इस प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा बन गए। डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वॉच इट। इट इज प्योर
नॉनसेंस, रबिश। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।